अगर आपको डॉक्टर ने एमआर मैमोग्राफी की सलाह दी है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस जांच को कराने से पहले मुझे किन बातों पे ध्यान देना है, तो वही हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। मैं एक ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड जनरल सर्जन हूं। आइए डिस्कस करें हम एमआर मैमोग्राफी की प्रिपरेशन के बारे में। तो जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है कि एमआर मैमोग्राफी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी डे में नहीं हो सकती है। उसे आपको प्लान करना है अपने डे 5 से डे 15 के बीच में। जिस दिन से हमारा पीरियड आना स्टार्ट होता है उसे हम डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो जब आपके पीरियड्स को आए हुए 5 दिन हो गए और उससे लेकर के 15th डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ही हम एमआर मैमोग्राफी करा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे पीछे अगर हम एमआर मैमोग्राफी कराते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो इंटरप्रेट करने मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी एमआर मैमोग्राफी को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th to 15th डे में ही शेड्यूल करें। सेकेंड ज़रूरी बात, अगर आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एमआर स्टडी करा रहे हैं तो जो कॉन्ट्रास्ट के लिए डाई दी जाती है, गैडोलिनियम डाई, उससे एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा रहता है। तो आप पहले ही अपने डॉक्टर को प्लीज़ बता दें कि आपको क्या कोई नोन एलर्जीज़ हैं, जिससे कि वो एक अंदाज़ा लगा सकें कि क्या गैडोलिनियम से भी एलर्जी होने का रिस्क है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि एमआर मैमोग्राफी हो जाने के तुरंत बाद आपको सेंटर से नहीं चले जाना है। कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप सेंटर पे वेट करें, जिससे कि अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो वो सेंटर पे ही हो जहाँ पे आप एमआर करा रहे हैं। ऐसा नहीं आप गाड़ी में बैठ गए और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है एंड देन आप स्टक हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आप कहाँ जाएँ। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तीसरी ज़रूरी बात, अगर आप कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एमआर मैमोग्राफी करा रहे हैं तो जो डाई हम देते हैं कॉन्ट्रास्ट के तौर पे, वो हमारे शरीर से निकलती है किडनीज के द्वारा, यानी हमारे गुर्दे के द्वारा। इसलिए हमें अपने गुर्दे की टेस्टिंग पहले कराने की डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। तो आपको अपना एक रीसेंट केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे आमतौर से रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, आपको वो विदिन 1 वीक, लास्ट 1 वीक का एक केएफटी अपने साथ ज़रूर ले जाना है, जिससे कि डॉक्टर आपको कॉन्ट्रास्ट देने से पहले देख लें कि आपकी किडनीज ठीक हैं या नहीं। चौथी ज़रूरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर ये बात डिस्क्लोज़ कर दें, क्योंकि एमआर मैमोग्राफी में कोई रेडिएशन का खतरा नहीं होता, जैसे कि एक्सरे में रेडिएशन का खतरा होता है। इसीलिए जब आप प्रेग्नेंट हैं तो नॉर्मल मैमोग्राफी तो हम आपकी करा ही नहीं सकते। तो इसीलिए उस दौरान एमआर मैमोग्राफी आपको एडवाइस की जाएगी। तो ये आपके बच्चे के लिए एकदम सेफ है, लेकिन जो गैडोलिनियम डाई है वो कभी कभी एक रिस्क पोज कर सकती है अगर आप एलर्जिक हैं तो इसीलिए डिस्क्लोज कर देना कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं बहुत ज़रूरी है। पांचवी ज़रूरी बात, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो क्या आप एमआर मैमोग्राफी प्लान कर सकते हैं? यस, आप एमआर मैमोग्राफी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये गैडोलिनियम डाई दूध में बहुत ही कम मात्रा में निकलती है और इसका रिस्क ना के बराबर होता है। अगर आप फिर भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी गैडोलिनियम के डाई से एक्सपोज नहीं करना चाहते तो एमआर मैमोग्राफी कराने के 12 से 24 घंटे बाद तक आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को ना कराएं। जो भी मिल्क है उसे पंप करके आप डिस्कार्ड कर दें, जिससे कि आपके बच्चे को कोई भी उसका एक्सपोजर ना हो। बट अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो भी गैडोलिनियम का जो रिस्क है वो काफ़ी कम है फॉर योर चाइल्ड, तो इसलिए आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो 6th एंड फाइनल पॉइंट, आपको एमआर मैमोग्राफी स्वीट में कोई भी मेटल नहीं ले जाना है अंदर, जैसे कि ज्वेलरी, वॉचेस, सनग्लासेस एक्सेट्रा, इवन मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि एमआरआई स्वीट्स में जब स्कैनिंग हो रही होती है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसमें इन सब चीज़ों को डैमेज होने का चांस है। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिवाइस इम्प्लांटेड है, यानी कि पेसमेकर, फिब्रिलेटर, या आपको कोई भी आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा हुआ है, जैसे कि अगर हड्डी टूटी थी तो वहाँ पे प्लेट लगा था, स्क्रूज लगे थे जो कि टाइटेनियम के नहीं हों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको अपने डॉक्टर को प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो आपकी ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी जगह से हिलने की इनमें क्षमता रहेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट करेगी। तो अधिकतर केसेस में क्या किया जाता है, इनके ऊपर एक शील्ड लगाई जाती है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर कोई भी प्रभाव ना डाले। तो ये सब ज़रूरी बातें आपको
आपको ध्यान रखनी है MR मैमोग्राफी प्लान करने से पहले, शेड्यूल करने से पहले। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।